हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज का सेशन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज आप ही के बीच में से हमारे साथ हैं अतुल, जो पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं। अब आप, जब मैं 5 सालों का नाम लेता हूं तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यार 5 साल लग गए तैयारी करने में, मतलब जॉब लेने में। तो 5 साल के अंदर इन्होंने ना केवल बैंक के कम से कम 10-12 मेंस एग्जाम दिए, बल्कि LIC, FCI, NICL, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, बहुत सारे इन्होंने मेंस एग्जाम दिए, 14-15 मेंस एग्जाम दिए, जहां पर कुछ कुछ नंबर से इनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। तो आज मैंने भी इनसे अभी जस्ट इतनी ही बात की, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि बच्चों से लाइव जो वो बता पाए वो डायरेक्टली बता पाए, कि बिना फिल्टर की चीजें ये शेयर करेंगे तो आप तक भी पहुंचेगी। और आप भी शायद, अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप इनकी बात को फॉलो करें, अगर आपको अच्छी लगे तो, और उसको इंप्लीमेंट करें, तो शायद आप भी रिजल्ट पॉजिटिव आपका भी आ जाए। तो सबसे पहले तो अतुल, कॉन्ग्रेचुलेशन, आखिरकार 5 साल की जर्नी फाइनली एंड होती है। और ये साल 2025 आपके लिए कुछ खास लेकर आया, जहां आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क निकले तो दोनों निकल गए। हाँ, तो पहले तो यस कॉन्ग्रेचुलेशन सर, भाई, बहुत गुलाम सर। बहुत शुभकामनाएं थैंक यू सर, आपको। थैंक यू। सर आपका बहुत बड़ा रोल रहा ऑब्वियसली सर, रीजनिंग खासकर। आप बोलते थे सर रीजनिंग मेरे पे छोड़ दो, बाकी सब्जेक्ट तुम देख लो, तो सर एक्चुअली वो सही है सर। बहुत सालों से सर मेहनत तो किया, ऑब्वियसली लगता ही है, फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन सर मेरा रीजनिंग थोड़ा हमेशा से लो रहा है सर। मेरे ओके रीजनिंग के कट ऑफ नहीं निकलते थे स्टार्टिंग में सर, प्री के। मेंस तो दूर ओके। की चीज है। और सर अगर आपको बताए, अभी सर पिछला इस साल तो आरआरबी क्लर्क में सर मैंने 38 अटेम्प्ट कर दिए थे सर, मेंस में। प्री मेंस में तो में आरआरबी चालीस में क्लर्क में? 40 ही किया था। हाँ, मेंस में सर 38 कर दिया था, 35.5 आया सर। सर दो ओके, गलत हो गया। मतलब रीजनिंग से ती, आ, आपको डर आ, लगता था? बहुत सर, तीसरी अभी भी लगता है ओके, सर। आज मैं SBI पीओ का मॉक दे रहा था सर, आज ही डर रहा था, लेकिन मैंने 30 में 28 कर दिए और सब अच्छा, सही हुआ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर तो यार पिछले साल रीजनिंग खराब था सर। तो मतलब पता नहीं चल रहा था सर, 0.67 से आरआरबी पीओ छोटा था, मतलब वो वेटिंग लिस्ट और क्लर्क भी छूट गया साथ ही। तो पता नहीं चल रहा था गलती कहाँ है, तो फिर लगा कि रीजनिंग और सुधारना चाहिए। मैंने पिछले साल का आपका सारा मेंस का क्लास कर गया अन अकेडमी पे। उसके बाद इस साल का सर जितना करवाया सारा कर गया सर मेंस का। बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ सर, पजल बनता नहीं था, करके बना रहे हैं, बट ठीक है सर, वो वर्थ इट है एंड में सर। आपका खासकर सर पहले 10 बजे 10 पजल वो सब बहुत बहुत इफेक्टिव सेशन है सर। टू गुड। तो यार मुझे अतुल ये बताओ, जैसे रीजनिंग तो जनरली बच्चों का अच्छा होता है, तो आपका रीजनिंग स्टार्टिंग में फिर तो आपको ज़्यादा मेहनत क्यों करनी पड़ी? मतलब क्या लग रहा है कि क्यों ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी? क्या स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया था बिल्कुल सर भी, या क्या रीज़न रहा? सर सही सही पूछो तो सर, रीजनिंग 4-5 इधर उधर भटकता रहा, पता नहीं था। फिर अन अकेडमी पे देखा आपको पढ़ाते हुए, मैंने पहला क्लास किया हूँ, बोले अरे यार ये सर क्या पढ़ा रहे हैं ऐसे, किसी को डांट रहे थे सर आप, किसी को तो डांट रहे थे बहुत तेज। बोले यार ये तो स्टार्टिंग में ही डांट रहे हैं, तो फिर बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक ही क्लास है पढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आता गया सर। और ये बात तो सर कोई नहीं रोक सकता है कि सर बाकी जो भी हो, कोई कुछ भी बोले, लेकिन आपका मेहनत जो कर देते हैं ना सर, आप जितना कोई नहीं कर पाएगा सर। टीचिंग इंडस्ट्री में मैंने बहुत टीचर्स देखे हैं, बहुत रेयर ही कोई है जो इतना कर पाता है। बहुत मेहनत सर, उसके बाद लगता है कि यार जब टीचर मेहनत कर सकता है तो थोड़ा तो कर ही सकते हैं। आप जैसे आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, खुद से बैठ के आप कंटेंट एडिट करते रहते हो सर, वो तो दिखता है सर, वो खासकर मेंस में दिखता है सर। प्री तो ठीक है सभी पढ़ा देते हैं, मेंस बहुत मैटर करता है। चलो यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मुझे, जैसे रीजनिंग, चलो आपने बोला रीजनिंग पे आपने कमांड करी, तब जाके यहाँ पर आप पहुंचे। रीजनिंग के अलावा क्या और वजह रही जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ सिलेक्शन में? सर सर मेरा बेसिक्स रीजनिंग का खराब तो था सर। थोड़ा इंग्लिश ठीक था सर, तो इंग्लिश का बहुत कम क्लास करता था। जीए सर अभिजीत सर का, तो सर उनका जो एक्चुअली क्लास होता है सर इंटरव्यू से, वो बहुत हेल्प करता है सर। क्योंकि उन्होंने वो बैंकिंग अवेयरनेस बहुत अच्छा बता देते हैं सर उसमें, तो बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता एक्स्ट्रा इंटरव्यू के लिए, तो वो बहुत हेल्प किया। और सर मैथ्स ठीक था सर, मैथ्स थोड़ा प्लस पॉइंट था मेरा, रीजनिंग हमेशा लो पॉइंट और मैथ्स प्लस पॉइंट रहा है सर। और दिक्कत ये हुआ सर कि जितने भी रिजल्ट है सर, रीजनिंग ज्यादा नंबर है, मैथ्स कम है, पता नहीं क्यों। अच्छा, तो मतलब पता रिजल्ट नहीं, में नो रीजनिंग कॉन्फिडेंस। अच्छा हो जाता था जब एग्जाम में रिजल्ट आता था, हाँ सर। और मैथ कम हो जाता था?
हाँ सर, लेकिन इस बार भी वही हुआ है सर, लेकिन रीजनिंग थोड़ा ज्यादा अच्छा चला गया है तो ठीक है। प्री में सर, पीओ में तो सर रीजनिंग खराब हो गया था मेरा थोड़ा। बाकी सब्जेक्ट हैंडल कर लिया, लेकिन ये चीज सर उस क्लर्क में नहीं होने दी। क्लर्क में पर सोच के ही गए थे कि रीजनिंग तो इस बार खराब नहीं होगा, बाकी जो हो जाए। तो वर्क चलो, किया सर। मतलब कहीं ना कहीं अगर पहले से ही थोड़ा सा और रीजनिंग अच्छा होता तो जल्दी एग्जाम निकल जाता। लेकिन एग्जाम में क्या फियर बोल लो या कुछ भी बोल लो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया मैथ्स भी, जिस वजह से उतनी कट ऑफ नहीं निकाल पा रहे थे हर बार। और इस बार आरबी हाँ पीओ और सर, क्लर्क थोड़ा दोनों ही सा निकाल सर दिया आपने। फियर तो रहता ही है सर एग्जाम में। और सर एक्चुअली क्या होता है सर, जहाँ तक मेरा 5 साल आप जब बोलते थे सर कि पंचवर्षीय योजना बनाना है तो लगे रहो कोई बात नहीं, वो चीज लगता भी था सर। लेकिन फिर ठीक है, क्या ही उसमें तो। लेकिन वो चीज मोटिवेशन की तरह काम किया सर कि बोल रहे हैं सर तो कुछ सोच ही के बोल रहे होंगे। था सर, वीक पॉइंट तो बहुत था। बहुत साल दिक्कत भी हुआ सर। और फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी सर खराब ही था तो। लेकिन हाँ, दोस्त लोग अच्छे थे सर। एक दोस्त है, वो सारा फॉर्म का उठा ले, मतलब अन अकेडमी हो गया या कोई भी मॉक हो गया, तो वो लोग भी काफी हेल्प किए सर, दो दोस्त मिलके, तो ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। देखो, अच्छे बाकी लोगों को ही अच्छे लोग बा, मिलते हैं जनरली, है ना। कि आपने कुछ बाकी ना तो कुछ सर अच्छा आप लोग किया का होगा, आशीर्वाद है। है ना। कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा कि आपको अच्छे लोग टकराए, अच्छे दोस्त टकराए। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताओ, जैसे मैं अभी सोच रहा था कि आप जब तैयारी कर रहे थे, जैसे इतने सारे मेंस नहीं निकले, चाहे वो एलआईसी का आपने बोला, एफसीआई का आपने बोला, या बैंकिंग के बोले, तो फिर अपने आप को कैसे आपने वापस अ, बनाए रखा अपना पेशेंस कि यार नहीं नहीं करना है, करना ही है, करना ही है, करना ही है। वो कैसे बनाए रखा, क्योंकि बहुत लोग छोड़ देते हैं। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है यहीं पर ही, कि 5 साल जो आपने बोला, तो 5 साल लगातार आपने कंटिन्यूस मेहनत करी थी, या फिर स्टार्टिंग में थोड़ा अप डाउन, छोड़ दिया पढ़ लिए, छोड़ दिया पढ़ लिए, ऐसा रहा? तो स्टार्टिंग में ऑफलाइन कोचिंग 1 साल गए थे सर, वो एकदम इफेक्टिव नहीं था। तो ओके। उसके बाद सर, उसके बाद लगातार सर 5 साल तो एकदम गैप नहीं हुआ। सेकंड थर्ड ईयर पे जाके फिर पता चला कि नहीं, कैसे अप्रोच करना है। 1 साल तो सर, 2 साल तो लग गया, अप्रोच कैसे करना है इसी में दिक्कत होता था। उसके बाद प्री इतना नहीं निकलता था तो और दर्द होता था। फिर तो आपका सर पजल शुरू हुआ, 10 बजे 10 पजल वो फॉलो करना शुरू किया सर। फिर आपके चैनल पे भी होता था उस टाइम पे। वो दोनों लगातार करते 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 फिर लगा कि नहीं, अब हो सकता है। और 5 साल लगातार ही किया सर, स्ट्रगल तो काफी था। और जब एग्जाम नहीं निकलता था कुछ नंबर से सर, तो बहुत दिक्कत होता था। पिछले साल ही सर आरआरबी पीओ का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। पिछले साल आरआरबी पीओ का प्री था सर, और प्री मेरा बहुत खराब चला गया। और प्री पता वाला ही नहीं बहुत क्यों, खराब बस चला प्री गया। खराब चला गया सर। हाँ। ओके। और उस टाइम सर बहुत मॉक लगा लिए थे सर, लगभग 80 90 उससे ऊपर मॉक ही लगा लिए थे। फिर भी खराब चला गया। बहुत मेहनत से सर, मैं रो दिया सर घर पे आके, जो कि पॉसिबल नहीं था। कभी रोया नहीं, घर पे आके रो, मतलब लगा कि अब नहीं हो पाएगा। फिर आरआरबी क्लर्क था सर, क्लर्क अच्छा गया प्री। उसके बाद देखा तो पीओ प्री का रिजल्ट आया, तो उसमें सर कट ऑफ कम चला गया तो हो गया। मेंस दिया सर, तो मेंस में 12 13 नंबर ज्यादा थे, लेकिन फिर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। 1 तारीख को जब रिजल्ट देखा तो पीओ का फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, क्लर्क देखा तो उसमें भी नहीं हुआ, ना ही प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में था। सर दिक्कत तो बहुत हुआ सर, लगभग 10 15 दिन सर तो लगा कि अब पढ़ाई लिखाई करना ही नहीं चाहिए। लेकिन सर फिर लगा कि अब नहीं भी कर पढ़ाई करेंगे सर तो। आपका सर, एक आपने एक बार बोला था सर कि ऑप्शन तो यही है, या तो पढ़ लो, नहीं तो फिर उधर जाओगे तो उधर भी तो वही है। उधर भी आपको स्टार्टिंग सैलरी कमी है, और प्लस आपको मेहनत तो उतना ही करना पड़ेगा, तो 1 साल दिया जा सकता है। और मेरे दोस्त लोगों ने भी मोटिवेट किया कि चल अतुल कोई बात नहीं, अब पॉजिटिव देखो कि 1 साल तो बचा है, लेकिन हो तो जाएगा ही, डेफिनेटली हो जाएगा, बस थोड़ा सा से रुक रहा है। तो ये सब कुछ कुछ चीजें मोटिवेट करती थी। घर में भी पेरेंट्स सपोर्ट करते थे कि कोई बात नहीं, करो, हम हैं बाकी। वो भी था सर। बाकी पढ़ाई किया सर, पिछले पिछले साल तो सर, इस साल तो सर मैंने आपका एक भी वो मेंस का क्लास छोड़ा ही नहीं है ना अकेडमी पे। अगर आप मेरा प्लेलिस्ट देखोगे ना, सब पूरा सब में टिक है, टिक है, टिक है, टिक है, सब कोई छोटा नहीं है। शायद ही कोई छोटा होगा। फ्री तो सर कम करता था ना के बराबर, क्योंकि फ्री का स्पीड आ गया था। मेंस नहीं छोटा सर एक भी। तो अच्छा, मेरे को ये आप बताओ कि सब पहले तो ये बताओ कि ऑलमोस्ट जितने भी टीचर हैं सबको फॉलो कर लिया था, हाँ? फिर आप रीजनिंग के लास्ट में मेरे पास आया, यस सर। और उसमें भी पहले दिन हाँ ही सर। डांट डांट वाली भी मिल गई, तो बाद में क्या समझ में आया? क्योंकि मैं तो डांटते वक्त सोचता नहीं, सर मैं तो सीधा डांटता हूँ। तो क्या समझ सर में आया कि जो डांट रहे हैं उनका अनफिल्टर्ड था मेन सर। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अल्टीमेट की बाद में क्या सर समझ में आया?
सर बहुत लोग बोलते हैं कि सर, मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखा है कि सर हर एक कमेंट को पढ़ते हैं सर आप, क्लास इफेक्टिव नहीं होता है ये वो। सर मैं तो बोलता हूँ मेरे दोस्त लोग से सर कि जितना बाकी टीचर पढ़ाते हैं उतना तो पुनीत सर डांट के निकाल देते हैं क्लास में अपने, उतना टाइम। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो और कंटेंट तो आपका सर, मतलब आप खुद बैठ के बनाते हैं सर, तो वो तो नेक्स्ट लेवल होता ही है सर। और डांटना, वो कमेंट जो आपका पढ़ के डांटना सर, बहुत बच्चों के लिए डिस्ट्रक्शन होगा सर, लेकिन वो एक्चुअली काफी मोटिवेशन का काम करता है कि सर कुछ बोल रहे हैं तो कुछ तो बोल रहे हैं। और सर आपके क्लास में जानबूझ के बच्चे थोड़ा सा बदमाशी करते भी है कि नहीं कुछ बोलेंगे तो सर बोलेंगे। जैसे सर लास्ट ईयर मैं अपने भाई को, मेरा भाई भी और कजन जो है एक, मतलब वो पढ़ रहा है सर, गौरव, पता नहीं आप शायद नहीं जाने, वो लगातार आपसे पढ़ रहे हैं। तो जो मैंने उससे पूछा कि रीजनिंग के लिए कहाँ करें, तो हम बोले पुनीत सर। बोले पक्का? हम बोले हाँ पक्का, इसमें डाउट नहीं, पुनीत सर को देखो। वो आके बोलता है भैया यार किसके क्लास में भेज दिए, ये तो लगातार डांटे जा रहे हैं किसी को। बोले तुमको भी पहला क्लास डांटने वाला मिल गया? तो बोले हाँ। बोले पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उसके बाद वो सिलॉग बनाता है ना सर, मेरे से रिवर्स सिलॉग अभी भी उतना नहीं होता, मैं बहुत सारा प्रैक्टिस किया, जो मतलब सॉरी रिवर्स सिलॉग बोल रहे हैं, बिना डायग्राम बनाए सिलॉग। तो अच्छा। प्रैक्टिस बहुत किया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कभी गड़बड़ होता है क्योंकि मेरा पहले से पढ़ा हुआ है सर। तो उसको बोले बनाओ तो बोलता है भैया समझ ही नहीं आ रहा है वो बिना डायग्राम के। बोले एक बार कोशिश करो हो जाएगा, थोड़ा टाइम दो। उसके बाद अभी बोलता है कि वो मेरे से पहले बनाता है सर सिलॉग, अगर भेज दे तो। बोले अरे अच्छा, वो ठीक है। आपसे पहले बना लेता है अब, हाँ? क्योंकि वो सर बिना डायग्राम के बनाता है, मेरा चार जगह का चार चीज सीखा हुआ है सर, तो सब कोलाइड कर जाता है एक साथ, तो पता नहीं चलता। तो वो मतलब चाहे आपका एग्जाम निकल गया लेकिन स्पीड अभी उसकी अच्छी आ रही है, हाँ? तो वो भी एग्जाम निकाल लेगा जल्दी। हाँ सर थोड़ा डरता है सर, बट ठीक है समझा रहे हैं हो जाएगा। थोड़ा चलो, टाइम तो बहुत बढ़िया। लगेगा, बाकी सब्जेक्ट भी है, बस बोले अच्छा, आप उसी मुझे ये कोई बताओ, चीज जब सर आपने आपका हो घर पे जाएगा। बताया इस साल जब रिजल्ट आया था, उस मोमेंट के बारे में कुछ बताओ कि सबसे पहले किसको बताया, और वो मोमेंट तो खैर अब तो जिंदगी में शायद ही ये वाला मोमेंट तो मिलने नहीं वाला, ये वाला पल तो वो क्या था, उसके बारे में कुछ शेयर करो। सर मैं तो चेक करने को रेडी नहीं था सर, पिछले साल तो पूरा खराब हो गया था 1 जनवरी। तो सुबह सुबह चेक कर लिया, तो मैं चेक करने को रेडी नहीं था। बहुत सारे दोस्त लोग बार बार फोन कर रहे थे, अरे चेक कर हो जाएगा सब पॉजिटिव था। चेक नहीं किया, फिर शाम में सोचा कि बहुत लोग कर रहे हैं चेक करते ही हैं। चेक किया सर, और मैंने पीओ वाला पहले चेक किया, और वहां पे कांग्रेस वो लिखा था कि हाँ सिलेक्शन हो गया है। फिर सोचे कि अब क्लर्क का भी देख ही लेते हैं, नहीं क्लर्क का देखे नहीं, फिर मम्मी को बोले, मम्मी बोली क्या हुआ बताएं। तो वो तो रोना शुरू कर दी सीधा, तो बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत दिन से उम्मीद था। और फिर पापा को बताए तो वो भी बहुत हम्बल हो गए, बैठ गए कि चलो कुछ तो हुआ। हम नहीं कर पाए लेकिन बेटा तो कुछ किया, फिर सेंस ऑफ अचीवमेंट था सर, अच्छा लगा। खुशी तो हुई सर, बट वही है, मतलब हर जैसे साल आपको जो मैसेज किया फिर। 1 जनवरी को एक कहीं ना कहीं पूरा मूड ही खराब हो जाता होगा, लेकिन इस बार लग रहा था कि हाँ, ये साल कुछ वाकई में ही दे के जाने वाला है पूरी की पूरी फैमिली को। तो देखो यार, ये हाँ मूवमेंट सर। होते हैं, और कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूँ कि हमें स्ट्रांग बनाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे फेलियर्स ना हमें और स्ट्रांग बनाते हैं और आगे के लिए तैयार करते हैं। तो बहुत बढ़िया यार, क्योंकि इतने सालों तक बने रहना, अब शायद जो आपने किया, अब आपकी वजह से आपका जो भाई है जिसका आप बता रहे थे, वो भी इंस्पायर हो पाएगा, और उसको भी कभी डर नहीं लगेगा कि यस हाँ सर। नहीं नहीं, फेलियर्स तो देखो पार्ट है लाइफ का। और फेलियर कहीं ना कहीं सफलता की पहली सीढ़ी बोलता हूं मैं तो, वो तो एक हिस्सा बन जाता है जर्नी का। अब कोई कभी आपसे नहीं पूछने वाला कि आप कितने दिनों में आपने पेपर निकाला, मैंने तो पूछ लिया क्योंकि मेरे साथ आप वीडियो कर रहे हो। बस ये पूछेगा आप क्या करते हो, कितना टाइम हो गया जॉब करते, बस कहाँ पर हो, उसको आपने कोई सर वो मतलब नहीं है ग्रुप आपका। बनाया था सर, एसबीआई क्लर्क प्री वाला सर, तो उसमें मैंने मैसेज किया था। फिर बार बार सोचता था सर, फिर इस बार मैसेज कर रहा हूँ कि प्री निकल गया, फिर मेंस नहीं, सर भी सोचेंगे लगातार अभी तक के कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फिर बोले, ठीक है सर, सर से जज करके क्या ही फर्क पड़ता है सर, तो देखते हैं फिर सर, ठीक है सर। इस बार आप रिप्लाई किए सर, तो अच्छा लगा, वहां पे भी उस समय आपको मैसेज किया कि हाँ सर हो गया, आप रिप्लाई किए। फिर अभी चलो सेशन हो यार, रहा है। बहुत बढ़िया। और अतुल, जब हम पटना आएंगे तो आना आप मिलने, है ना? कोशिश करना। सर आप पिछले बार भी और आया था सर, फोटो क्लिक लिखा है मेरे पास। अच्छा। पिछले बार आपने आए थे पटना, हाँ सर। और ओके, तो इस बार जब दोस्तों बैंक का में साथ भी पहुंचोगे। जरूरी है सर। हाँ। टीचर्स लोग, दोस्त, दो टीचर्स लोग तो सर है ही, दोस्तों का साथ भी जरूरी है सर। जैसे मैंने बताया ना, बहुत एक दो जरूरी है। दोस्त सर, दोनों दोस्त अच्छे ने दोस्त तो होना बहुत जरूरी है। एक ने तो पूरा पेमेंट ही का, पैसे का ही भार उठा लिया सर, वही सब आधा काम तो वही आसान हो गया। हाँ सर आप अरे वाह। बोल रहे थे बैंक का कुछ।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे यार। अपने दोस्तों को भी मेरी तरफ से बोलिएगा, ढेर सारे प्यार दीजिएगा उन्हें कि ऐसा किया, क्योंकि देखो अच्छे लोग मिलते हैं पर कम मिलते हैं। और आप भी कोशिश कीजिएगा जिसका भला कर पाए उसका भला कीजिएगा। अब तो नौकरी लग गई है आपकी, यहाँ। हाँ सर। और जब बैंक में हाँ पहुंच सर। जाओगे तो एक वीडियो वहां से करना, सर मैं पहुंच गया हूँ बैंक में, अब इतनी मेहनत जो की थी वो हो गई हाँ सफल। तो सर। जब फर्स्ट डे बैंक पहुंचोगे तो मुझे उस दिन ही कॉल करना, ठीक है? हाँ सर, चलो, ठीक है सर। बहुत अच्छा लगा तो श्योर आपसे सर। बात करके। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, आप थैंक यू अपने सर। लाइफ में बहुत थैंक यू तरक्की सर। करें, बहुत आगे जाएं। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। खुश रहिए। थैंक यू। खूब आगे थैंक यू सो बढ़िए। मच। प्रणाम सर। ओके, बाय बाय, गुड।